जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे रक्त व रक्त समूह के बारे में पढ़ रहे थे और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला सर। यदि साथियों सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले दो वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने बताया था। और उन वैज्ञानिकों का क्या नाम हो जाएगा, तो लैंडस्टीनर व विनर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 3 ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। कौन कौन सा? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बताया था। और एक और ब्लड ग्रुप बच गया था जिसको हम ए बी के नाम से जानते हैं। और वो जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? कोस्टेलो के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना, किसके द्वारा की गई थी? कोस्टेलो के द्वारा ए बी रक्त समूह की खोज की गई थी। अब हम नेक्स्ट बात करें। अब इन चारों के आधार पर आप ये बता सकते हो कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और एक हो जाएगा हमारा ए बी। अब इनका ये जो नामकरण किया गया है वो नामकरण किसके आधार पर किया गया है? या फिर यदि आपको दे दिया जाए, कोई भी ब्लड सैंपल दे दिया जाए और उसके अंदर आपसे बता दिया जाए कि आपके पास में ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। अब इनमें से आपको ये बताना है कि जो आपके पास में जो स्लाइड दी गई है, जो सैंपल दिया गया है, उसके अंदर आपको पहचान करनी है कि इसमें से इन चारों में से कौन सा ब्लड ग्रुप वाला वो स्लाइड के ऊपर दिख रहा है आपको। तो उसकी पहचान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ब्लड ग्रुप की पहचान या नामकरण के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? एंटीजन की जरूरत होगी। या फिर जो ब्लड ग्रुप का जो नामकरण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? एंटीजन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? एंटीजन के आधार पर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब ये एंटीजन कहां पर पाया जाता है? तो ये याद रखना, ये एंटीजन जो होता है वो हमारे जो ब्लड के अंदर जो आरबीसी जो होता है वहां पर ये पाया जाता है। और ये एंटीजन क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन जो होता है उसका नाम क्या हो जाएगा? तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर एंटीजन ना देकर अगर ग्लाइकोप्रोटीन दे दे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन ही क्या हो जाएगा? हमारा एंटीजन हो जाएगा। और ये एंटीजन जो होगा वो कहां पर पाया जाएगा? हमारा आरबीसी की सतह पर पाया जाएगा। ये जो हमारे रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं वहां पर ये पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो एंटीजन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये आपको याद रखना। ठीक है, इन दोनों के आधार पर हम आसानी से ब्लड ग्रुप का नाम बता सकते हैं। और एंटीजन से ही मिलता जुलता एक और शब्द आता है और उसका नाम होता है हमारा एंटीबॉडी। क्या आता है? एंटीबॉडी आता है। और ये एंटीबॉडी जो होता है इसको हम हिंदी में प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। और ये कहां पर पाया जाता है? तो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। अब ये जो हमारा एंटीबॉडी जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। और ये जो हमारा एंटीबॉडी जो होता है उसको हम जनरली स्मॉल एबीसीडी से दर्शाते हैं। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी जो हो जाएगा वो हमारे एंटीबॉडी का प्रकार हो जाएगा। अब मैंने आपको यहां पर बताया है कि ब्लड ग्रुप की पहचान या फिर नामकरण जो हम करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? हम एंटीजन के आधार पर करते हैं। तो अब यहां से इधर नीचे देखना, नीचे रक्त समूह बताए गए हैं, चारों रक्त समूह ए बी और ओ। अब हम इनका नामकरण कैसे करेंगे? जब हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक आपको स्लाइड दे रखी है और चारों ब्लड ग्रुप के नाम आपको बता रखे हैं। अब उस स्लाइड के ऊपर आपको ये बताना है कि इन चारों जो रक्त समूह आपको बता रखे हैं इनमें से उस स्लाइड के अंदर कौन सा है। तो क्या करोगे आप? जब भी स्लाइड को आप देखोगे प्रयोगशाला के अंदर तो उसके अंदर आपको देखना है, ध्यान से देखना है। मान लीजिए अगर आपको ब्लड ग्रुप के लिए ये स्लाइड दे रखी है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप के लिए ये स्लाइड दे रखी है, ठीक है, ये स्लाइड दे रखी है। अब इस स्लाइड को आप ध्यान से देखोगे तो मान लीजिए ये हमारा रक्त हो गया। ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है ये रक्त हो गया। अब इस रक्त की आपको सतह देखनी है, यानी कि ये जो गोला दिखाई दे रहा है ना इसकी सतह देखनी है। अगर इस सतह के ऊपर आपको इस तरह से तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये हमारी सतह हो गई, और इस तरह का निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर इस तरह का निशान दिखाई दे रहा है चारों तरफ आपको रक्त की सतह पर इस तरह का निशान दिखाई दे रहा है। और ये आपस में इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह का निशान दिखाई दे रहा है और ये आपस में इस तरह से भरा हुआ है। अब ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है? ए के जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ए के जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको जो सैंपल दिया गया है उस सैंपल के अंदर यदि जो सतह होती है आरबीसी की या फिर जो रक्त की जो सतह होती है उसके ऊपर यदि आपको इस तरह का उभार दिखाई दे रहा है, इस तरह का उभार दिखाई दे रहा है, तो आपको समझना है उस रक्त समूह या फिर जो आपको स्लाइड दी गई है उसके अंदर जो एंटीजन जो होगा वो क्या होगा? हमारा ए होगा। क्या होगा? एंटीजन ए होगा। और हम एंटीजन के आधार पर ही रक्त समूह का नामकरण करते हैं। तो जो भी आपको सैंपल दिया गया है उसका नामकरण क्या हो जाएगा? वो जो रक्त समूह होगा उसके अंदर वो रक्त समूह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हमारे यहाँ पर कंप्लीट। तो रक्त समूह ए बताए गए हैं, तो ए के अंदर एंटीजन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रक्त समूह ए के अंदर एंटीजन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं अगला रक्त समूह बी की। ध्यान से देखना, अब हम बात करते हैं बी की। फिर सेम वही पैटर्न है हमारा।
हमको एक स्लाइड दे रखी है, स्लाइड के ऊपर हमारी ये रक्त रखा हुआ है। अब हमें क्या देखना है, वो इस पैटर्न सेम रखना है। ये जो रक्त दे रखा है इसका जो सतह है इसके ऊपर हमें उबार देखना है। अगर उबार आपको इस तरह का दिखाई दे तो उसके अंदर तो एंटीजन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आपको सतह के ऊपर इस तरह से गोला दिखाई दे, इस तरह का गोला दिखाई दे, तो आपको समझना है वो जो एंटीजन होगा वो कौन होगा, बी होगा। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा, इसके यदि हम सैंपल की बात करें तो इसके ऊपर इस तरह से उबार पाए जाते हैं, इस तरह से उबार पाए जाते हैं। और जो आपको ये वाला जो सैंपल दिया गया है इसके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि एंटीजन यहाँ पर क्या है, बी है। जब उबार पाए जाएंगे तो वो एंटीजन बी को प्रदर्शित करेगा। तो ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी के अंदर हमारा एंटीजन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप हमारा बी है उसके अंदर एंटीजन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेम पैटर्न यही रखना, इसी के आधार पर आप आसानी से कोई सा भी ब्लड सैंपल दिया जाए, आपको चारों में से बताना है कि कौन सा किसके अंदर ए होगा, किसके अंदर बी होगा। तो अगर इस तरह का निशान आ रहा है तो आप तुरंत बता दोगे कि इसके अंदर एंटीजन ए है तो इसका रक्त समूह ए हो जाएगा। अगर इसका ऐसा गोला दिखाई दे रहा है तो आपको बताना है कि गोला दिखाई दे रहा है तो एंटीजन बी हो जाएगा, तो रक्त समूह भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो हमारे ब्लड ग्रुप आता है ए बी। ए बी की यदि बात करें तो ए बी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ध्यान रखना, जो हमारा ए बी जो रक्त समूह होगा, स्लाइड दे रखा है हमको और ये रक्त दे रखा है, ठीक है ना। अब रक्त रखा हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको दोनों दिखाई देगा। यानी कि जो उबार जो होगा, जो रक्त के जो अगर आप सरफेस देखोगे तो उसके ऊपर जो उबार होगा वो एक तो ऐसा दिखाई देगा और इसी के बाजू में ऐसा होगा। अगर आपको ऐसा दिखाई दे, ये हमारा ऐसा वाला हो गया और ये हमारा गोल हो गया, ठीक है ना, ये हमारा ऐसा हो गया, ये हमारा गोल हो गया। जैसे ये संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये वाली संरचना हमको कैसी दिखाई दे रही है, इस तरह से दिखाई दे रही है, यानी एक के जैसी भी दिखाई दे रही है और गोला दिखाई दे रहा है, यानी बी के जैसी भी दिखाई दे रही है। अगर दोनों जब आप टेस्ट करोगे तब आपको यदि ऐसी संरचना दिखाई दे तो आपको बताना है कि जो ब्लड ग्रुप है उसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीजन है, इसके अंदर जो एंटीजन है वो कौन कौन हो जाएगा, हमारे ए व बी दोनों हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर एंटीजन हमें पता चल गया ए व बी दोनों है तो हम आसानी से नाम बता सकते हैं। जो ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके अंदर एंटीजन क्या हो जाएगा, हमारे ए व बी दोनों इसके अंदर क्या होता है, हमारे एंटीजन उपस्थित होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, जब आपको ब्लड सैंपल दिया जाता है, जब आपको ब्लड सैंपल दिया जाता है इसके अंदर बताओ कि कौन सा एंटीजन होगा, तो उसके आधार पर आप तुरंत बता दोगे, नामकरण कर दोगे कि इसके अंदर ये फलाना हमारे रक्त समूह होगा। अब मान लीजिए आपको चौथी स्लाइड दे रखी है और इसके अंदर ये इस प्रकार से आपको रक्त दे रखा है, और जब आप ब्लड टेस्ट करते हो और ब्लड टेस्ट करने के दौरान आपको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ भी जो रक्त दे रखा है उसकी सतह पर किसी भी प्रकार का उबार दिखाई नहीं दे रहा है आपको। अगर किसी भी प्रकार का हमको उबार नहीं दिखाई देता है तो आपको बताना है कि इसके अंदर एंटीजन अनुपस्थित है। अगर कोई भी उबार नहीं दिखाई दे रहा तो आपको क्या बताना है, उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके अंदर एंटीजन कोई नहीं होता, ठीक है ना। ये याद रखना, जो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। तो प्रश्न क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन नहीं होता है, तो ओ हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर हमारे दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए व बी दोनों पाए जाते हैं, तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये आप आसानी से बता सकते हो। आई होप आप सभी को ये डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम एंटीजन का पता करते हैं और किस आधार पर हम एंटीजन की सहायता से तुरंत प्रभाव से हम रक्त समूह के बारे में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंटीबॉडी। तो उल्टा सोचना है आपको, एंटीजन का आपको पता चल गया तो इसका उल्टा सोचना है। तो उल्टा कैसे सोचेंगे, मान लीजिए जिस ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए दे रखा है उसके अंदर एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, उल्टा सोचना है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी दो प्रकार की होती है, ए व बी स्मॉल के अंदर, स्मॉल एबीसीडी के अंदर। तो यहाँ पर हमारा एंटीजन क्या है, ए है, और एंटीजन ए है तो रक्त समूह कौन सा, ए है। तो अब हमें एंटीबॉडी के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, उल्टा सोचना है। तो उल्टा में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो हमारा यदि बात करें रक्त समूह के अंदर एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट बात करें हम, जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है इसके अंदर एंटीजन बी दे रखा, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए बी के अंदर यदि हम बात करें इसके अंदर एंटीजन क्या दे रखा, ए व बी दोनों दे रखे हैं। तो अगर ऐसी अवस्था दे रखी है तो जो एंटीबॉडी जो होगा उसके अंदर ऐसा, यदि ध्यान से सुनना, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके अंदर एंटीजन ए व बी दोनों दे रखे हैं तो उसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी। तो यदि हम बात करें जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है इसके अंदर जो एंटीबॉडी जो होती है वो कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ये याद रखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसके अंदर
एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा साथियों, ए बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, तो इसका हमें क्या सोचना है, उल्टा सोचना है, ठीक है ना। इसका क्या सोचना है, उल्टा सोचना है, यानी कि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा एंटीबॉडी आ जाएगी। तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए व बी दोनों होती है। इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी ए व बी दोनों पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो नीचे के ये जो रक्त समूह ए बी और ओ जो दे रखा है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 4 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मिटाता हूँ और इसके अंदर थोड़ी और जानकारी हम देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इधर ये वो वाला बना देते हैं, पहला था वैसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो 4-5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए कि सबसे कम बीमार कौन होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये चारों तरह का ब्लड ग्रुप दे रखा है, तो 4 तरह के रक्त समूह में से ऐसा कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति होगा जो सबसे कम बीमार होगा। दूसरा प्रश्न क्या, सबसे ज्यादा बीमार कौन सा व्यक्ति होगा। सबसे यूनिवर्सल डोनर कौन होता है इन चारों ब्लड ग्रुप में से, यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होता है इन ब्लड ग्रुप में से, और दुर्घटना होने पर पहले हमें किस प्रकार के रक्त समूह को प्राप्त करना चाहिए, यानी कि यदि एक्सीडेंट हो जाता है तुरंत प्रभाव से तो हमें इन चारों में से कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति को पकड़ना चाहिए, और रक्त का जीनोटाइप क्या होता है तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल हम ये 5 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा रहा, सबसे बीमार कौन होगा, यानी कि इन चारों ब्लड ग्रुप में से सबसे कम जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर ये चारों ब्लड ग्रुप में से कोई ना कोई एक तो प्रेजेंट होगा, तो इनमें से कौन सबसे कम बीमार होगा, ठीक है ना। यदि इसकी बात करें तो ध्यान से देखिए, एंटीबॉडी का प्रमुख काम क्या होता है, तो एंटीबॉडी जो होती है ये हमारे शरीर की क्या करती है, प्रतिरक्षा करती है। जो हमारा एंटीबॉडी जो होता है ये हमारे शरीर की क्या करती है, प्रतिरक्षा करती है, यानी कि यदि हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर फंगस इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर आ जाए, या फिर हमें फीवर हो जाए, तो इन सभी रोगाणुओं से जो लड़ने की क्षमता पैदा करता है हमारे शरीर के अंदर, वो कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। कौन करता है, एंटीबॉडी करता है, और यही हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो ध्यान से देखिए, ब्लड ग्रुप ए जो है इसके अंदर एंटीबॉडी बी है, तो यानी कि रक्त समूह ए के अंदर कितने एंटीबॉडी की संख्या कितनी, 1 है। ब्लड ग्रुप बी के अंदर जो एंटीबॉडी की संख्या 1 है। ए बी की बात करें तो इसके अंदर अनुपस्थित है, और ओ की यदि बात करें तो इसके अंदर एंटीबॉडी कितनी है, 2 है। तो ए और बी यानी कि इसके अंदर एंटीबॉडी की संख्या कितनी है, 2 है। तो 1 ज्यादा है या 2 ज्यादा, ऑब्वियसली 2 ज्यादा है। तो जो ऐसा ब्लड ग्रुप, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सबसे कम बीमार पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि सबसे कम बीमार कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति पड़ेगा, तो जो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सबसे कम बीमार पड़ेगा। कारण क्या है, तो उसके रक्त के अंदर 2 प्रकार के एंटीबॉडी उपस्थित है, जिसकी वजह से वो संक्रमण के प्रति ब्लड के अंदर लड़ने की जो क्षमता होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात क्या, सबसे ज्यादा कौन बीमार पड़ेगा, कौन सा व्यक्ति पड़ेगा, तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, रक्त समूह ए वाला व्यक्ति है उसके अंदर भी एंटीबॉडी उपस्थित है, रक्त समूह बी के अंदर भी एंटीबॉडी उपस्थित है, और रक्त समूह ओ के अंदर भी एंटीबॉडी उपस्थित है। यानी कि जो हमारा ए बी जो रक्त समूह है उसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित है, और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी, तो उसके अंदर जो भी संक्रमण होगा, या फिर फीवर होगा, या फिर वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन होगा, तो वो उन रोगाणुओं या फिर उस बीमारी के प्रति वो ज़्यादा सहनशील नहीं हो पाएगा, तो वो ज़्यादा बीमार पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बीमार कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा ए बी। कौन सा हो जाएगा, ए बी, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। ये भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यानी कि सर्वाधिक दाता कौन होता है और सर्वाधिक ग्राही कौन सा होता है, ये आपको याद रखना है। तो यदि हम बात करें यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, अब इनमें से ध्यान से देखिए, दान कौन कर पाएगा, जिसके अंदर मजबूती से लड़ने की क्षमता होती है। अब चारों ब्लड ग्रुप आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों में से सबसे अधिक लड़ने की क्षमता किसके अंदर है, सबसे अधिक लड़ने की पोटेंशियल किसके अंदर है, ऑब्वियसली हमें पता है किसके अंदर हो जाएगी, ओ के अंदर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनके अंदर तो एक एंटीबॉडी है, और हमारा जो ओ जो रक्त समूह है इसके अंदर 2 एंटीबॉडी है, तो इसके अंदर लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। इसी कारण से यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हमारे ओ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ओ। तो जो यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और इसमें भी अगर आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ओ नेगेटिव, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, अगर ओवरऑल सरफेस से पूछे तो वो तो हो जाएगा हमारे ओ, और अगर इसी के अंदर पूछे कि ओ नेगेटिव है या फिर ओ पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा हमारे ओ नेगेटिव। जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर के रूप में इसको काउंट किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है। तो यूनिवर्सल रिसीवर वो होगा जो सबसे अधिक बीमारी के प्रति सहनशील
होता है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी मौसम परिवर्तन हुआ तो वो बीमार हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा भी उसको संक्रमण हुआ तो वो बीमार हो जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा बीमार होगा उसी को ज़्यादा ब्लड लेने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बीमार कौन होता है, तो हमने देखा सबसे ज़्यादा जो बीमार होगा वो AB होगा। तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। अब AB में भी आपसे पूछा है जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होगा वो व्यक्ति सबसे अधिक बीमार होगा और उसके लिए हमें सबसे अधिक रक्त देने की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर विशेष जानकारी के अंदर देखते हैं कि डोनर कौन कौन होता है, यानी कि जो जिस व्यक्ति का रक्त समूह A होगा उसको A वाला तो दे ही सकता है, लेकिन A वाले के अतिरिक्त और कौन दे सकता है, तो वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें A रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होगा उसको A वाला तो दे ही सकता है, तो एक तो कौन दे देगा, इसको A दे देगा। और कौन देगा, तो हमने यहाँ पर अभी देखा यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो बिना पूछे हुए वो तो ऑटोमेटिक दे ही देगा, ठीक है ना, ये वो दे देगा। इसके अतिरिक्त B की बात करें तो B जो होता है B को दे ही देगा। और इसी प्रकार यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, वो होता है तो ये जो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B होगा उसको एक तो B वाला दे सकता है और एक O वाला दे सकता है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट बात करें AB की बात करें तो AB जो होता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जानते हैं, यानी कि ये सभी से ग्रहण कर सकता है। तो सभी से ग्रहण कर सकता है तो ये इसको जो होंगे वो कौन कौन देगा, एक तो इसको A वाला देगा, B वाला देगा, AB वाला भी देगा और O वाला भी देगा, यानी कि सभी से ले लेगा लेकिन किसी को देगा नहीं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हमारे O जो होता है जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O होगा वो O को ही दे सकता है, ये आपको नोट डाल के याद रखना है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो पृथ्वी पर रेयर चांस में पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, O हो जाएगा, क्योंकि O वाले व्यक्ति की अगर दुर्घटना होती है तो उसको केवल O वाला ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो रक्त समूह जो होता है वो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एक और क्वेश्चन बचा हुआ है कि दुर्घटना होने पर पहले रक्त समूह प्राप्त करें। अब 4 ब्लड ग्रुप दे रखे हैं तो इन चारों में से हमें कौन सा ब्लड ग्रुप प्राप्त करना है, तो ये याद रखिएगा हमें किसको ढूंढना है, O वाले को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, O वाले को ढूंढना है, क्योंकि अगर हमें A B और AB अगर कोई भी नहीं मिला, अगर O वाला मिल गया तो ये सभी को दे देगा, सप्लाई कर देगा, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और तो पूरा का पूरा एक ही स्लाइड के अंदर हमने लगभग रक्त समूह से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पर हमने कवर किए। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बचा हुआ है कि रक्त का जीनोटाइप क्या होता है। तो जो रक्त का जो जीनोटाइप जो होता है साथियों वो 6 प्रकार का होता है। अब वो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं और इस रक्त के जीनोटाइप से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं। तुरंत प्रभाव से इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रक्त का जीनोटाइप पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम रक्त का जीनोटाइप की यदि यहाँ पर साथियों बात करें तो जो रक्त का जो जीनोटाइप जो होता है साथियों वो कितना 6 प्रकार का होता है। अब वो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में हमको देखना है। तो आप अब नेक्स्ट हेडिंग डालना रक्त का जीनोटाइप, रक्त का जीनोटाइप। इस रक्त का जीनोटाइप से आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जो ब्लड ग्रुप से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसा आपने सुना होगा यदि माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप B है तो इन दोनों से उत्पन्न जो भी संतान होगी, इनसे जो संतान उत्पन्न होगी इनके अंदर ब्लड ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, या फिर इनका कितना प्रतिशत कौन से ब्लड ग्रुप का होगा। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो इस जीनोटाइप से ही सॉल्व होंगे। तो बात करें हम ब्लड जीनोटाइप, रक्त का यदि हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप कितने प्रकार का होगा, 6 प्रकार का होगा। तो एक तरफ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, ये हमारे पास में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब यदि हम बात करें सबसे पहले जो हमारा ब्लड ग्रुप A है इसका जीनोटाइप क्या होता है, तो ये याद रखिएगा IA और I0, ये इसका जीनोटाइप होता है, ठीक है ना। ये आपको रटना है, कैसे भी करके इनको रट लेना। यदि हम बात करें ब्लड ग्रुप B की तो इसका जो जीनोटाइप होता है वो होता है IB या फिर इसी का हो सकता है IB I0। नेक्स्ट बात करें AB की बात करें तो ये हो जाएगा IB, ठीक है ना, और IA इसका हो जाएगा। और रक्त समूह O की बात करें तो इसका हो जाएगा I0 और I0। तो ये 6 प्रकार का जीनोटाइप होता है। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो रक्त का जो जीनोटाइप होता है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। अब हमें जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बोलकर बताया उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किस प्रकार के जीनोटाइप की आवश्यकता होगी। तो इसके अंदर यदि आप ध्यान से देखोगे जीनोटाइप तो इसके अंदर आपको 2 प्रकार के जीनोटाइप दिख रहे हैं, 2 जीनोटाइप हैं। इसके अंदर कितने प्रकार का जीनोटाइप दिख रहा है आपको,
दो प्रकार का। नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा हमारे, एक तो हो जाएगा होमोजाइगस और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा हेटेरोजाइगस टाइप का हमारे रक्त समूह। जो होमोजाइगस जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं समयुग्मनजी और हेटेरोजाइगस को हम बोलते हैं विषम युग्मनजी। यदि हम बात करें होमोजाइगस, इसमें से कौन कौन होगा तो याद रखिएगा IO, IA और IB। ये जो तीनों जो रक्त का जो जीनोटाइप है ये हो जाएगा हमारा होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस कौन कौन हो जाएगा तो बात करें यहाँ पर IA, IB, IA, I0 और IB और I0। ये जो है ये तीनों जो हो जाएंगे ये हमारे कौन सा हो जाएगा हेटेरोजाइगस। जैसे I0 ये हो जाएगा हमारे क्या होमोजाइगस। IB, IA और IB जो हो जाएगा ये हमारे विषम युग्मनजी यानी हेटेरोजाइगस। IB होमोजाइगस, IA होमोजाइगस और IA I0 और IB और I0 जो होगा ये हमारे कैसा हो जाएगा हेटेरोजाइगस। अब जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो क्वेश्चन बोलकर जो बताया था उसके सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा जीनोटाइप काम में लेंगे, तो इसके लिए हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये वाला काम में लेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं हमारे काम का। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हमारे काम का जो जीनोटाइप होगा वो कौन सा होगा तो वो हमारे हेटेरोजाइगस होगा। और इसके ऊपर आप स्टार लगाना, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही काम में लेना है हमको इसको सोल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम दो पैटर्न में सोल्व करेंगे, तो दोनों हम एक ही साथ में देखेंगे और उनका आंसर जो भी आएगा वो एक समान आएगा, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये जीनोटाइप आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पर। यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे बात करें यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारी माता है, माता का रक्त समूह हमको दे रखा है A। माता का रक्त समूह क्या दे रखा है A। और पिता की बात करें, पिता का जो रक्त समूह दे रखा है वो दे रखा है हमको B। क्वेश्चन ध्यान से देखना, माता का रक्त समूह A दे रखा है, पिता का रक्त समूह B दे रखा है, और इनके संयोग से जो संतान उत्पन्न होगी, उनके अंदर हमें रक्त समूह बताना है। संतान का रक्त समूह क्या होगा, या फिर कौन कौन सा रक्त समूह आने की संभावना है ये हमको बताना है। और रक्त समूह व क्या बताना है हमको, इनका प्रतिशतता बताना है। क्या बताना है, प्रतिशतता बताना है। तो ये इस एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन यहाँ पर पुट हो गए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जो मेथड काम में लेंगे वो दो अलग अलग मेथड काम में लेंगे। नंबर फर्स्ट मेथड की बात करें यहाँ पर, तो रक्त समूह हमें दे रखा है A और B। तो यहाँ पर इधर मैं लिख रहा हूँ, जो A जो होता है इसका मैं जीनोटाइप लिख रहा हूँ। जो रक्त समूह A जो होता है इसका जीनोटाइप क्या होता है IA। हमें क्या लेना है, विषम युग्मनजी या फिर हेटेरोजाइगस काम में लेना है। तो A का क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे जीनोटाइप IA और I0, ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस। और यदि B की बात करें तो B का क्या हो जाएगा IB और I0, ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा हेटेरोजाइगस फॉर्मेट के अंदर। अब हम बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का आसान सा तरीका है, जो A वाला जो दे रखा है इसको तो हम ऊपर लिखेंगे बॉक्स के अंदर। तो इसका A का जीनोटाइप क्या हो जाएगा IA और इसका हो जाएगा I0, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, और इधर हमको लिखना है यहाँ पर B वाले का। तो B वाले का क्या दे रखा है IB और एक हो जाएगा I0, ये वाला दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, तो IB का गुणा जो होगा वो एक बार तो IA के साथ में होगा, वापस IB का गुणा एक बार इसके साथ में होगा, वापस सेम वही पैटर्न हो जाएगा। I0 का गुणा IA के साथ में और I0 का गुणा किसके साथ में, I0 के साथ में होगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो IB का गुणा किसके साथ में होगा, IA के साथ में। तो ये IB और IA, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं IA और IB के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत होना। अब IB का गुणा हम किसके साथ में करेंगे, I0 के साथ में। तो IB और I0 हो जाएगा। इसी प्रकार I0 का किसके, IA के साथ में। तो ये IA और I0 हो जाएगा। अब I0 का वापस I0 के साथ में, तो I0 का I0 के साथ में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमको, कौन कौन सा रक्त समूह बनेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहले जो यहाँ दे रखा है ना वैसे के वैसे सेम इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा IA IB I0 IA I0, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा I0
और I0। अब इनके अंदर हमें बताना है कि जो भी संतान उत्पन्न होगी उनके अंदर रक्त समूह क्या है। तो यदि बात करें IA और IB, तो ये जो जीनोटाइप होता है ये किस रक्त समूह का होता है, तो ये आपको पहले ही मैंने बता दिया AB का होता है। नेक्स्ट बात करें B और 0 है, ये किस रक्त समूह का जीनोटाइप होता है, तो ये होता है हमारे रक्त समूह B का होता है। IA और I0 जो होता है ये किस रक्त समूह का जीनोटाइप होता है, तो ये होता है हमारे A रक्त समूह का होता है। नेक्स्ट बात करें जो I0 और I0 जो होता है ये रक्त समूह O का जीनोटाइप होता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं जो माता का जो ब्लड ग्रुप A दे रखा है और पिता का जो ब्लड ग्रुप B दे रखा है, उनसे जो भी संतान उत्पन्न होगी उनके अंदर 4 तरह का ब्लड ग्रुप आ सकता है। जो भी चाहे एक संतान हो, 2 संतान हो, और वो जो भी संतान पैदा होगी उन संतानों के अंदर इन चारों में से एक प्रकार का ब्लड ग्रुप उपस्थित होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर 4 संतान है तो 4 उत्पन्न होगी। अब ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछ रहा है इसका प्रतिशतता कितना होगा। तो ओवरऑल यदि इसको 100% माने हम, तो इसमें से जो भी संतान उत्पन्न होगी उसके अंदर 25% ब्लड ग्रुप आने की जो संभावना होगी वो AB की होगी, 25% ब्लड ग्रुप आने की संभावना जो होगी वो हमारे B की होगी, और 25% ही हमारे आने की संभावना किसकी होगी, A की होगी, और 25% ही आने की किसकी होगी, ब्लड ग्रुप O की होगी। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो सभी के 25% आने के चांसेस रहेंगे जो भी संतान आएगी। ये आपको पहला जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के आधार पर हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब हम दूसरा पैटर्न देखते हैं, सेम यही रहेगा। अब इसके अंदर हम ऐसे टेबल नहीं बनाएंगे, इसके अंदर हम लाइनिंग या फिर हम लाइन के माध्यम से करेंगे। तो एक तरफ तो हमें लिखना है यहाँ पर IA और एक हो जाएगा हमारा I0, फर्स्ट वाला लिखा, और इसका मल्टीप्लाई हमको किसके साथ में करना है, B के साथ में। तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा हमारा I0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए ध्यान से देखना, ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 खांचे बना दिए, 4 खांचे बना दिए। अब क्या करना है, IA जो है इसका मल्टीप्लाई हमें IB के साथ में करना है, वापस IA का मल्टीप्लाई I0 के साथ में, और I0 है इसका IB के साथ में, और I0 को आप I0 के साथ में। क्या आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या हर बार हमें इधर वाले का गुणा उधर वाले से करना होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो IB का गुणा IA के साथ में कर सकते हो, IB का गुणा वापस I0 के साथ में, और I0 का IA के साथ में, और I0 का वापस I0 के साथ में कर सकते हो। किसी भी फॉर्मेट में करोगे आंसर सेम ही आएगा, और लिखना हमको जो फॉर्मेट मैंने जीनोटाइप को बताया था उसी का अकॉर्डिंग लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, I0 ये जो है हमारे, इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ में करेंगे, इसके साथ में। तो इन दोनों का जो भी गुणा आएगा हम यहाँ लिखेंगे। तो इसका जब गुणा हमने इसके साथ में किया तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, IA और IB, क्या जाएगा, IA और IB आ गया। ठीक है, अब वापस इसी का गुणा हमें I0 के साथ में करना है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से देखना, अलग अलग फॉर्मेट में मैं लाइनिंग बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब IA है, इसका गुणा किसके साथ में करना, I0 के साथ में। IA का किसके साथ में, I0 के साथ में। वापस अब क्या बचा हुआ, हमारा I0 बचा हुआ है, तो अब इसका गुणा हमें किसके साथ में करना है, B के साथ में। तो ठीक है ना, अब इसका हमें किसके साथ में करना है, इसके साथ में। तो ये हो जाएगा I0 का गुणा IB के साथ में, तो I0 का गुणा IB के साथ में। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें हम, I0 का गुणा हमें I0 के साथ में करना है, तो ये हो जाएगा, हम इसको यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो I0 और I0। ठीक है, ये इस प्रकार से फॉर्मेट बनकर आ गया। अब यहाँ पर हम ये जो I0 और IB जो दिखाई दे रहा है इसको हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे I0 और IB ये अभी दे रखा है, तो इसको हम चाहे तो IB और I0 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटाकर IB और I0, ठीक है ना। अब जो दे रखा है उसी को हमें लिखना है। तो अब ध्यान से देखना, जो हमारा जीनोटाइप क्या दे रखा है, IA और IB दे रखा। अब ये जो जीनोटाइप होता है ये किस ब्लड ग्रुप का होता है, तो ये याद रखना, ये हमारा AB का होता है। किसका होता है, AB का जीनोटाइप होता है। IA और I0 जो होता है ये हमारे रक्त समूह A का जीनोटाइप होता है। IB और I0 जो होता है ये हमारे रक्त समूह B का होता है, और ये वाला जो होगा वो किसका होगा, 0 का होगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन एक था, दोनों फॉर्मेट से यदि हमने सोल्व किया है तो आंसर सेम आ रहा है। इसके अंदर भी AB है तो इसके अंदर भी AB, इसमें B है तो इसमें भी B है, इसमें A है तो इसके अंदर भी A है, और इसके अंदर हमारे ये हो जाएगा O ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर भी O ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो दोनों के अंदर कंडीशन सेम है, तो इसके भी आने की चांसेस कितने, 25% होंगे। इसके भी आने के चांसेस 25% होंगे, इसके भी आने के चांसेस 25%, और इसके भी आने के चांसेस 25%। तो जो भी माता हमको बता रखा है कि माता का ब्लड ग्रुप A होगा, पिता का ब्लड ग्रुप B होगा, और इनसे जो भी संतान उत्पन्न होगी उनके अंदर जो रक्त समूह जो होगा वो 4 प्रकार का आ सकता है। अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके अंदर इन चारों में से कोई सा एक ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, और इन सभी का आने के चांसेस कितने कितने हैं, तो 25% चांसेस रहेंगे। अगर संतान एक है तो
इनमें से कोई भी एक आएगा तो उसका भी 25% रहेगा। अगर 2 संतान है तो ब्लड ग्रुप 2 प्रकार का होगा तो उसके दोनों का आने के जो चांसेस रहेंगे वो 25-25% रहेंगे। दोनों केस में मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ में मैं 2 क्वेश्चन और लिखा देता हूँ तो वो आपको सोल्व करने हैं और इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ठीक है ना। इनके जो अब मैं जो क्वेश्चन लिखाने वाला हूँ इनके क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम यही रहेगा, पैटर्न सेम यही रहेगा। आप दोनों में से कोई सा भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हो और इस विधि की सहायता से आप आसानी से ब्लड ग्रुप बता सकते हो संतान के अंदर क्या होगा। तो माता का तो हमें जैसे बात करें, माता का ब्लड ग्रुप तो दे रखा है AB, पिता का दे रखा है हमको ब्लड ग्रुप O। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पिता का तो हमें दे रखा है ब्लड ग्रुप A और माता का दे रखा है हमको AB, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको बताना है जो संतान इनसे उत्पन्न होगी उनके अंदर एक तो रक्त समूह क्या होगा उनका और उन रक्त समूह का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं और आप सभी के लिए सूचना, इसका जो भी PDF है वो आपको जैसे ही ये हमारा ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट होगा उसके लास्ट का जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और वो जो PDF मिलेगा उस PDF के अंदर आपको ये थ्योरी के साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ ही साथ में रक्त से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो पिछली बार जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके PYQ भी उसके अंदर सम्मिलित मिल जाएंगे। तो इसी के साथ में आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम RH कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं RH फैक्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।